हेलो और नमस्कार मेरे छत्तीसगढ़ के साथियों को और अभ्यर्थियों को। मैं हूँ विनीता और इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ये टॉपिक मैंने स्किप कर दिया था जब हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम जंगल सत्याग्रह से प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में प्रश्नों की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम एक बार उसकी डिटेलिंग देख लेते हैं कि व्याख्या क्या है। व्याख्या करने के बाद अगर हम व्याख्या देखने के बाद अगर हम प्रश्न करेंगे तो हमें थोड़ी सी आसानी होगी। तो हम पहले व्याख्या देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें जंगल सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, तो चलिए। सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से बड़े पैमाने पर अलग-अलग क्षेत्रों में शुरू हुए। ये जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा थे। ठीक है, तो जो पहला सत्याग्रह हाँ यहाँ पे दिया हुआ है गट्टा सिल्ली, जून 1930 धमतरी, है ना? धमतरी में हुआ था। गट्टा सिल्ली जो है वो धमतरी जिले में है, जून 1930 में। और नेतृत्वकर्ता इसके थे नारायण राव मेघावली, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप। तो ये दो नाम तो आप याद रखिएगा, नथुजी जगताप और नारायण राव मेघावली, है ना? ये इनका नाम भी याद रखिएगा, बट इनका नाम बहुत कम देखने को मिलता है गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह में। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि अ, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहला सत्याग्रह है। ठीक है, लेकिन जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह पूछा जाए, छत्तीसगढ़ का पहला पहला जंगल सत्याग्रह, तो याद रखिएगा सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। ठीक है, या नगरी सिहावा कहते हैं, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। ठीक है, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, तो ये कब हुआ था? 21 जनवरी 1922। ये छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह है। ठीक है, किंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो पहला सत्याग्रह हुआ था वो गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह हुआ था जून 1930 में, जिला धमतरी। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो नारायण राव मेघावली, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप। चलिए अगला स्लाइड में देख लेते हैं क्या है। अगला है, सेम वही चीज यहाँ पे दी हुई है ना? गट्टा सिल्ली 1930 धमतरी, नारायण राव मेघावले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप। उसके बाद है मोहबना पोड़ी, है ना? 24 जुलाई 1930 बालोद, है ना? बालोद के अलावा आप यहाँ पे दुर्ग भी याद रखिएगा। ठीक है, बालोद के अलावा यहाँ पे दुर्ग भी याद रखिएगा। प्रश्न में दुर्ग जिला पूछा जाता है क्योंकि उस वक्त तो अ, बालोद बना नहीं था ना, बालोद बना था 2012 में। ठीक है, आज की डेट में बालोद है, बट तब वो दुर्ग हुआ करता था। ठीक है, तो इसके जो नेतृत्व करता है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। घोंघाडी जुलाई 1930, मुकुंदा अजीत रावत, पंचम लटी संसारी, पोड़ीगांव सीपत, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। पोड़ीगांव सीपत 3 अगस्त 1930 बिलासपुर जिला, रामाधर दुबे। और फिर है नवागांव। रुद्री नवागांव भी पूछा जाता है 22 अगस्त 1930, याद रखिएगा डेट। धमतरी जिले में है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावले, नथुजी जगताप। और फिर बेमेतरा 2 अगस्त 1930 बेमेतरा तहसील, विश्वनाथ तामसकर। लभरा में हुआ था 8 सितंबर 1930 महासमुंद, अरिमर्दन गिरी। और तमोरा में हुआ था 9 सितंबर 1930 महासमुंद जिला, यतियतन लाल जैन और शंकर राव गनौद वाले। तो तमोरा में ये दो अरिमर्दन गिरी का जो नाम है ये तमोरा में भी मिलता है। ठीक है,
तमोरा जंगल सत्याग्रह, इसमें भी नाम देखने को मिलता है। लभरा देखने को उतना ज्यादा नहीं मिला है प्रश्न में, लेकिन तमोरा के बारे में पूछा गया है, और तमोरा में एक जगह आंसर अरिमर्दन गिरी लिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है पकरिया। पकरिया 7 अक्टूबर 1930, जांजगीर चांपा जिला, अयोध्या प्रसाद जैन। ईदा खार 1930, बिलासपुर जिला, सत्यनारायण खंडेलवाल, नारायण राम नारायण अमर सिंह, केशव प्रसाद वर्मा। बांधा खार में है बांधा खार 1930, कोरबा जिला, मनोहर लाल शुक्ल। और तानवट 1930, नवापारा, स्थानीय लोगों द्वारा। और सारंगढ़ 1930, सारंगढ़, धनीराम और जगत राम। छुई खदान 1938, राजनांदगांव जिला, समारू बरई। बदराटोला जनवरी 1939, राजनांदगांव, रामाधीन गोंड। तो इस स्लाइड में एक छुई खदान याद रखिए, एक बदरा टोला याद रखिए। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के टाइम का, व्यक्तिगत व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत आंदोलन। ठीक है, व्यक्तिगत आंदोलन के टाइम का ये वो है सत्याग्रह। ठीक है, तो ये छुई खदान बदरा टोला भी याद रखिए आप इस स्लाइड में। चलिए अब हम देखते हैं अगला। यहाँ विशेष दिया हुआ है, विशेष में भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह 21 जनवरी 1922 में सिहावा धमतरी में हुआ था, जो असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। जबकि 1930 में के दौरान आयोजित जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के हिस्से थे। किंतु छुई खदान व बदरा टोला जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, 22 अगस्त 1930 को रुद्रीरामागांव जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी। परिणाम स्वरूप सिंधु कुमार तथा रलू की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिए। 8 सितंबर 1930 लभरा जंगल सत्याग्रह पूर्णतः गोंड जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था। 21 जनवरी 1939 को बदराटोला जंगल सत्याग्रह में रामाधीन गोंड शहीद हो गए थे। तमोरा जंगल सत्याग्रह में बालिका दयावती ने ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मारा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पकरिया जांजगीर चांपा जिले का एक गांव है, बिलासपुर का नहीं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की छुई खदान बदराटोला राजनांदगांव रियासतों और जमींदारियों में स्टेट कांग्रेस के तत्वाधान में 1938-39 में जंगल सत्याग्रह हुए थे। अगस्त 1930 में दुर्ग जिले के पोड़ी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस एवं नारे लगाने का कार्य नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। चलिए हमारे प्रश्न आज से स्टार्ट होते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का। सुमेलित करना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह और उनके नेता। तो चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। रुद्री नवागांव अगस्त 1930, ये नथुजी जगताप। ठीक है, तमोरा सितंबर 1930, यतियतन लाल जैन। ठीक है, और फिर हो जाएगा पकरिया। पकरिया में अयोध्या प्रसाद जैन। और पोड़ी गांव में हो जाएगा रामाधर दुबे। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको? ए का एक सब में दिख रहा है। तमोरा यतियतन लाल जैन 1342, 1342, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे भी फिर वही दिया हुआ है, मिलान करना है उनके नेता। तो रुद्री नवागांव नारायण राव मेघावले, है ना, नारायण राव मेघावले। तमोरा यतियतन लाल जैन। मोहबना मोहबना में हो जाएंगे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। और पोड़ी में हो जाएंगे रामाधर दुबे।
तो हो जाएगा इसका उत्तर 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जून 1930। जून 1930 गट्टा सिल्ली। जुलाई 1930। जुलाई 1930 मोहबना पोड़ी। मोहबना मोहबना पोड़ी है ना। और फिर हो जाएगा अगस्त 1930। अगस्त 1930 में हो गया था रुद्री नवागांव। और सितंबर 1930 9 सितंबर, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ये 9 सितंबर 1930 तमोरा। 22 अगस्त रुद्री नवागांव। और 24, हाँ 24 जुलाई 1930 मोहबना। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसा हो जाएगा? 3 4 3 4 2 1। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ भी सूची दी हुई है और मिलान करना है। तो रुद्री नवागांव 22 अगस्त 1930। पहले तो आप यही देख लीजिए, जून गट्टा सिल्ली जून 1930। तमोरा 9 सितंबर। तमोरा हो जाता है 9 सितंबर। और फिर मोहबना, मोहबना हो जाएगा, क्या बच गया, जुलाई। ठीक है, 24 जुलाई। 24 जुलाई 1930। रुद्री नवागांव 22 अगस्त 1930। मोहबना 24 जुलाई 1930। तमोरा 9 सितंबर 1930। गट्टा सिल्ली जून 1930। और तो हो जाएगा 3 2 4 1। 3 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए। तो एक तो गट्टा सिल्ली है ना, और रुद्री नवागांव और तमोरा। तो गट्टा सिल्ली कब हुआ था? तो जून याद रखिएगा, जून 1930। ठीक है, जून 1930। दुधावा में नहीं हुआ था। रुद्री नवागांव में हो गया था कब? 22 अगस्त। और तमोरा में 9 सितंबर। 1930 तो सबका ही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला भी उसी तरह का प्रश्न है। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह कहाँ कहाँ पे हुए थे? गट्टा सिल्ली जून, है ना, जून में हुआ था। घरघोड़ा में नहीं हुआ था। तमोरा में 9 सितंबर को हुआ था। और रुद्री नवागांव में 22 अगस्त को। ठीक है, तो 1 3 और 4, 1 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का स्थान तथा जिला सुमेलित नहीं है? रुद्री नवागांव धमतरी सही है। तमोरा महासमुंद सही है। कटघोरा कोरबा भी सही है। गट्टा सिल्ली जांजगीर चांपा ये सरासर गलत है ना। गट्टा सिल्ली कहाँ पे है? तो धमतरी में है, याद रखिए। गट्टा सिल्ली धमतरी में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है पूछा गया है इसीलिए। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया था? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, ठीक है, एक तो महासमुंद और एक तो तमोरा, है ना। लेकिन यहाँ पे आप महासमुंद जिला ना लेकर के तमोरा जगह का उत्तर लीजिएगा, क्योंकि तमोरा ही वह स्थान है जहाँ पे दयावती ने स्टोरी सुनी होगी आपने दयावती के बारे में, है ना, तमाचा मारा था ब्रिटिश अधिकारी को। तो तमोरा उत्तर याद रखिएगा इसका।
महासमुंद जिला में है तमोरा जरूर, बट उत्तर यहाँ पे याद रखिएगा तमोरा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो ना हमने नारायण राव मेघावले का भी नाम देखा था, और नथुजी जगताप का भी नाम देखा था, और एक नाम देखा था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। छोटेलाल श्रीवास्तव। वास्तव। ठीक है, तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावले और नथुजी जगताप, तो यहाँ पे दोनों तो थे ही, है ना, तो इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों ही। चलिए अगला देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ? इसका उत्तर याद रखिएगा, तमोरा, 9 सितंबर को। ठीक है, तमोरा 9 सितंबर 1930 जंगल सत्याग्रह। गट्टा सिल्ली हुआ था कहा, कब? जून में। और मुंह बना हुआ था कहा, कब? मुंह मुंह बना हुआ था 24 जुलाई। ठीक है, मुंह बना 24 जुलाई। और रुद्री नवागांव का हुआ था 22 अगस्त। ठीक है, रुद्री नवागांव 22 अगस्त। तमोरा हो गया था 9 सितंबर को। चलिए अगला देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही थी? उत्तर यहाँ पे आपको तमोरा नहीं दिख रहा है ना? यहाँ पे तमोरा आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे उत्तर महासमुंद लीजिए, क्योंकि तमोरा जो है वो महासमुंद जिले में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई ने महासमुंद के तमोरा नामक स्थान से जंगल सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। इस सत्याग्रह में 9 सितंबर 1930 को दयावती ने मार्ग अवरुद्ध कर रहे ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मारा था। खतरनाक थी भी लेडी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जंगल सत्याग्रह में दयावती नामक एक महिला ने पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारा था? अभी अभी पढ़ा हमने, इसका उत्तर तमोरा जंगल सत्याग्रह। अगला देखते हैं। वर्ष 1930 में तमोरा वन सत्याग्रह के सूत्रधार कौन थे? देखिए यहाँ पे ना दो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, बालिका दयावती और अरिमर्दन गिरी। इसका उत्तर CSPHCL ने बालिका दयावती लिया है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर ना अरिमर्दन गिरी भी हो सकता है। ठीक है, अ, यहाँ पे उत्तर इन्होंने बालिका दयावती ही लिया है, बट वो सूत्रधार तो नहीं थी, नेता थोड़ी थी वो, है ना, वो तो बस तमाचा मारने गई थी। तो यहाँ पे उत्तर हालांकि दयावती लिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका उत्तर अरिमर्दन गिरी होना चाहिए, क्योंकि एक सवाल और है ना, इसी प्रकार का, जहां पे अरिमर्दन गिरी को नेता के रूप में लिया है तमोरा वन सत्याग्रह में। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं तो आप अपनी, है ना, आप स्वविवेक की सहायता लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगस्त 1930 में दुर्ग जिले में पोड़ी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस एवं नारे लगाने का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यहाँ पे देखिए अगस्त 1930 बोला गया है ना? अगस्त 1930 दुर्ग जिला, यानी कि आज की डेट में ये बालोद है ना, और पोड़ी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस एवं नारे लगाने का कार्य जो था, इसका उत्तर याद रखिएगा आप, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। चलिए अगला देखते हैं। गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नेता थे, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है ना?
श्री मेघावले, श्री जगताप, और दोनों के फिर दोनों नाम दे दिए हैं, श्री मेघावले और श्री जगताप। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों थे। अगला देखते हैं। वर्ष 1939 में बद्राटोला वन सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, रामाधीन गोंड, है ना। ये शहीद हो गए थे इस सत्याग्रह में। रामाधीन गोंड जो थे ये शहीद हो गए थे, याद रखिएगा, रामाधीन गोंड। और बद्राटोला कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, बद्राटोला राजनांदगांव में है। चलिए अगला देखते हैं। 1930 के गट्टा सिल्ली वन सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो सिंपल सा है उत्तर इसका, गट्टा सिल्ली नारायण राव मेघावले। ठीक है, चलिए उत्तर इसका उत्तर है नारायण राव मेघावले। अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शंकर राव गनौद वाले के नेतृत्व में निम्न में से कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो शंकर राव गनौद वाले के नेतृत्व में ये तमोरा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो गनौद वाले के साथ एक नाम और याद रखिएगा, क्या? यति यतन लाल। यति यतन लाल। ठीक है, यति यतन लाल और शंकर राव गनौद वाले। कौन सा जंगल सत्याग्रह? तमोरा जंगल सत्याग्रह। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान इस राज्य में जंगल सत्याग्रह हुए? देखिए, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा अटपटा सा है, क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान भी हुआ था जंगल सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तो काफी सारे हुए थे, और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान भी हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे नहीं हुआ था। तो प्रश्न इस प्रकार के तो आपको देखने को मिले तो समझ में नहीं आता है आप किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन लेंगे, कि इसका उत्तर व्यापम ने ना ये वाला लिया है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, है ना। प्रश्न इस प्रकार होना चाहिए था कि आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान इस राज्य में जंगल सत्याग्रह नहीं हुए थे। तो ऐसा प्रश्न अगर बनता, है ना, तो हम इसका उत्तर ये प्रॉपर ये ले सकते थे, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान तो हुआ था ये सिहावा नगरी, है ना, आपको याद होगा। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहुत सारे हुए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के टाइम पे हुआ था बद्राटोला, है ना, बद्राटोला और छुई खदान। दो सत्याग्रह हमने देखा है, छुई खदान। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान हुआ था। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन लिया हुआ है इस प्रश्न में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह और उनके नेता सुमेलित है? चलिए सुमेलित करते हैं एक बार। गट्टा सिल्ली महंत लक्ष्मी नारायण दास, ये तो सुमेलित नहीं है। रुद्री नावागांव सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये बिल्कुल नहीं है। तमोरा महासमुंद सत्याग्रह, ये बिल्कुल सुमेलित दिख रहे हैं, शंकर राव गनौद वाले। मोहबना सत्याग्रह यति यतन लाल, ये गलत है। पोड़ी गांव सत्याग्रह नथुजी जगताप, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दौरान 21 जनवरी 1939 को रामाधीन गोंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद हुए थे? उत्तर याद रखिएगा, बद्राटोला। ठीक है, बद्राटोला से वो सत्याग्रह कर रहे थे। चलिए अगला देखते हैं हम। राजनांदगांव में 1939 में जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए सत्याग्रही का नाम क्या है? अभी अभी हमने देखा, इसका इनका नाम हो जाएगा रामाधीन गोंड। अगला देखते हैं। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित घटनाएं हुई। निम्नलिखित घटनाएं हुई। रुद्री अ,
रुद्री में जंगल सत्याग्रह भी हुआ था, तमोरा में भी हुआ था। गांधी जी का इस राज्य में दूसरी बार आगमन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दो चरण हुए थे, ठीक है, एक तो 1930 है ना, और एक तो 1933। तो गांधी जी का दूसरी बार आगमन हुआ था कब? तो 22 नवंबर से लेके 22 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक, है ना, 1933, ठीक है। और रायपुर में जो वानर सेना का गठन हुआ था ये 1932 में हुआ था। तो दो चरण में हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ये चारों, है ना, ये भी मतलब ये चारों भी हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी और डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। रुद्री में जंगल सत्याग्रह 22 अगस्त 1930, तमोरा में जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर 1930, वानर सेना का गठन 1932, और गांधी जी का इस राज्य में दूसरी बार आगमन 22 नवंबर 1933, 22 से 28 नवंबर, ठीक है, 22 से 28 नवंबर याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 1930 में रुद्री नवागांव आंदोलन के दौरान के प्रथम टोली के नेता कौन थे? ये भी थोड़ा सा मेरे लिए ना डाउटफुल है, ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे लिए। इसका उत्तर बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव भी लिया है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव लिया है इसका उत्तर, व्यापम सॉरी पीएससी ने, है ना। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नारायण राव मेघावले। हालांकि मैंने यहाँ पे कहीं पे किसी भी बुक में ऐसा पढ़ा नहीं है कि प्रथम टोली के नेता, तो प्रथम टोली के नेता कौन थे, ये मेरे लिए थोड़ा सा डाउटफुल है। तो यहाँ पे उत्तर हालांकि बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव लिया हुआ है। और इनका नाम भी देखने को मिलता है, नारायण राव मेघावले, और एक नाम है, रुकिए एक मिनट मैं देख के बता रही हूँ आपको। नारायण राव मेघावले और नथुजी जगताप, है ना, इनके तीनों के नाम देखने को मिलते हैं, घट्टा सिल्ली में भी और रुद्री नवागांव में भी, है ना। तो इसका उत्तर बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उनके नेता सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, नारायण राव मेघावले बिल्कुल सुमेलित है। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव सुमेलित है। तमोरा जंगल सत्याग्रह यतियतन लाल जैन सुमेलित है। मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह वी वाय तामसकर ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि वी वाय तामसकर जो है ये बेमेतरा वाले में देखने को मिलेंगे आपको, बेमेतरा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। ये तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखते हैं। तमोरा जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तमोरा जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930 में प्रारंभ हुआ, बिल्कुल, ठीक है। अरिमर्दन गिरी इस आंदोलन के डिक्टेटर नियुक्त किए गए। देखिए मैं यही सवाल में बोल रही थी, तमोरा जंगल सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और इसको ये सही लिया गया है, कथन ये सही है ना। सर्वप्रथम दयावती महिला सत्याग्रहियों के साथ वन में प्रविष्ट हुई थी, ये सही है ना। और इस सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व शंकरराव गनौदवाले तथा यति अतुललाल ने किया, तो ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये पीएससी का प्रश्न है 2022 का, और ये चारों के चारों कथन सही है। अगला देखते हैं। इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान में के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था?
इसका उत्तर तमोरा। तमाचा से तमोरा, तमाचा तमोरा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगस्त 1930 में इस राज्य के किस स्थान में जंगल सत्याग्रह हुए थे? तो डेट भी याद रख लीजिए, 22 अगस्त 1930 में। अ, 22 अगस्त 1930 में रुद्री नवागा। ठीक है, उत्तर याद रखिएगा, रुद्री नवागा, 22 अगस्त 1930। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे भी सुमेलित करना है, मिलान करना है। ये सीजीपीएससी प्री 2022 का प्रश्न है, देखिए। ठीक है। रुद्री जंगल सत्याग्रह, रुद्री जंगल सत्याग्रह 22 अगस्त 1930। और फिर है पौड़ी जंगल सत्याग्रह, पौड़ी जंगल सत्याग्रह याद रखिएगा, 3 अगस्त 1930। तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर। पकरिया जंगल सत्याग्रह 7 अक्टूबर 1930। तो हो जाएगा 4123, 4123, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है। धमतरी तहसील के जंगल सत्याग्रह में मींधु कुमार, कुम्हार या कुमार पता नहीं जो भी है, मींधु कुम्हार को कब पुलिस की गोली लगी थी? उत्तर याद रखिएगा, सितंबर 1930। सितंबर 1930। चलिए अगला देखते हैं। अगला पिछले प्रश्न का व्याख्या है। धमतरी तहसील के जंगल सत्याग्रह में मींधु कुम्हार की मृत्यु 25 सितंबर 1930 को विशेषर प्रसाद के गोली चालन के कारण हुआ था। ठीक है, तो ये भी तथ्य याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला। तो और कुछ नहीं है इस वीडियो में, स्लाइड खत्म हो गए, प्रश्न हमारे समाप्त हो गए हैं। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।